हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे, जो किरण पब्लिकेशन का 2008 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी। क्या? चरणजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अमन सेतु डैश के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर और मुजफ्फराबाद। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न है कि 2001 से 1921 के दौरान भारत में वृद्धि दर स्थिर क्यों थी और भारत की जनसंख्या के चरण को स्थिर क्यों माना गया। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3। अब इसमें एरर है क्या, यहाँ पे 1900 क्या करना चाहिए, 1 करना चाहिए था, जो ये 2001 कर दिया गया है बुक में। इसको सुधार कर लीजिएगा। यानी कि 1901 से 1921 के दौरान भारत में वृद्धि दर स्थिर क्यों थी और भारत की जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर अधिक थी। जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी, अधिक थी। इसी वजह से क्या थी, इसका स्थिर थी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 92 वर्षों तक अलग अलग पेश किए जाने के बाद किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया और तब से एक साथ पेश किया जा रहा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2017 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण भारत के महान शासक राजराज चोल के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। उन्होंने दक्षिण भारतीय वास्तुकला में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। यही क्या है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न अगला को देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करती है। तो इसका सही विकल्प होगा सिडबी। क्या? सिडबी। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की व्याख्या हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी के नृत्य के रूप में की जाती है। तो इसका सही विकल्प होगा मोहिनी अट्टम। अगला कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला है कि भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया। तो इसका सही विकल्प होगा 1976 में। अगला है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण के समय मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। तो इसका सही विकल्प होगा महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि एक प्रक्रिया जिसमें एक मानव प्राप्तकर्ता में या तो ए कह रहा है कि जीवित कोशिकाओं उत्तकों या एक गैर मानव पशु स्रोत से अंग, या बी कह रहा है कि मानव शरीर के तरल पदार्थों कोशिकाओं उत्तकों या अंगों जिसका जीवित गैर मानव पशु कोशिकाओं उत्तकों या अंग के साथ पूर्व विवो संपर्क रह चुका है का प्रतिरोपण, अंतरोपण या आधान शामिल है को क्या कहा जाता है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर होगा जोनो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होगा? जोनो ट्रांसप्लांटेशन। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 से 22 में लागू की थी, जो ओबीसी, एससी, डीएनटी, ईबीसी और कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारियों आदि की आबादी के अपेक्षित वर्गों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो इसका सही विकल्प होगा पीएम दक्ष योजना। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। कह रहा है कि आईपीएल 2022 की नीलामी में निम्नलिखित में से कौन सबसे महंगा खरीदा गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ईशान किशन। क्या? ईशान किशन 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अगला है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत देश के औद्योगिक क्षेत्र को कितनी अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प आइए यहाँ पे लगाइए 3। क्या होगा? 3 में पहला अनुसूची क्या है, सरकारी उद्यम
दूसरा में क्या है मिश्रित उद्यम और तीसरा में क्या है निजी उद्यम। अगला है कि ITCZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर होगा कम दबाव वाला क्षेत्र। क्या कम दबाव वाला क्षेत्र, यानी कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मूल रूप से भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरने वाला एक कम दबाव वाला बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं मिलती है। अगला प्रश्न पे चलने कह रहा है कि जून 2021 में विमोचित की गई पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा RV रविंद्रन। क्या RV रविंद्रन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की। तो इसका सही विकल्प होगा एनी बेसेंट। क्या एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि P बराबर यदि P बराबर √3 - √2 बटा √3 + √2 और Q बराबर है √3 + √2 बटा √3 - √2 तो P² बटा Q प्लस Q² बटा P का मान ज्ञात कर लीजिए। अब आपको हम यहाँ पे क्या करके दिखा देते हैं, जैसे इसको एक पे लेके दिखा दे, जैसे इसको कॉमा कर लीजिए, यानी इनटू में यहाँ पे लिखिए 3 - √3 - √2 का क्या √2 और यहाँ पे लिख लीजिए √3 माइनस ही होगा, यहाँ पे भी माइनस क्या √2। अब आगे चलिए यहाँ पे √3 प्लस क्या √2 और इनटू में क्या हो जाएगा √3 माइनस √2। अब इसे हम लिख सकते हैं कैसे, आइए यहाँ पे बताते हैं। जैसे √3 माइनस क्या √2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये बटा में √3 का स्क्वायर और माइनस क्या √2 का स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग तो इसे क्या करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे √3 गुणे √2। क्लियर है। अब बटा कर लीजिए, क्या बटा कर लीजिए 3 - 2 आएंगे, कितना आएंगे यहाँ पे कीजिएगा तो 3 + 2 × 2 - 2 √6 बराबर 5 - 2 √6 आ जाएंगे। अब यहाँ पे इतना आ गया। अब चलिए यहाँ पे अगले स्टेप पे कर लीजिए, जैसे Q बराबर कीजिएगा तो क्या 3 प्लस क्या था √2 था और बटा में क्या था, बटा में था √3 माइनस √2, यही था ना। अब इसे भी कर लीजिएगा सेम वैसे ही कीजिएगा तो आएंगे कितना 5 + 2 √6, 5 + 2 √6 आएंगे। अब आपको निकालना क्या है P² बटा Q प्लस Q² बटा P कीजिएगा। जैसे P² बटा Q प्लस Q² बटा क्या कर लीजिएगा P, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ हो जाएगा या QP भी लिख सकते हैं। यानी P प्लस Q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3PQ माइनस क्या हो जाएगा माफ़ कीजिएगा यहाँ -3PQ नहीं होगा, यहाँ पे होगा P²। ठीक है, एक PQ कटा यहाँ पे Q से Q कट गया तो बच कौन रहा था P, तो यहाँ पे होगा क्या P का क्यूब हो जाएगा, P का क्या हो जाएगा क्यूब और प्लस में यहाँ Q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे विस्तारित रूप से लिखेंगे तब होगा क्या P प्लस Q का क्या होल क्यूब और -3PQ इंटू P प्लस Q और बटा में क्या हो जाएगा PQ। अब इसे अगर आप क्या कीजिएगा इसी वाले फार्मूला पे पुट आउट करके इसे बनाइएगा तो अंत में उत्तर आएंगे 970। कितने आएंगे 970। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है A B मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं और A और C मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। A B और C एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसे A प्लस B कर लीजिए, ठीक है, A प्लस B है ये, ठीक है। अब अगले में कर लीजिए B प्लस C, क्या B प्लस C और अगले में C प्लस A कर लीजिए। क्लियर है, ये कर रहे हैं 18 दिन में, ये कर रहे हैं कितने दिन में 24 दिन में और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 27 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएंगे 216। कितने आएंगे 216। 18 को कीजिएगा 12 से गुना तो 216 आ जाएंगे। इसका कितना 9 आ जाएंगे। ठीक है, इसका कितना आएंगे 9 और इसका कितना आ जाएंगे 8। ठीक है 8। क्लियर है। अब सभी को ऐड करा कर लिखना है। जैसे कैसे लिखना है 2 × 216 बेटा नीचे ऐड कीजिएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 29। अब इसको गुना करके लिखिएगा 216 को तो 432, कितने 432 आएंगे।
अब देखिए यहाँ पे 432 बटा क्या कर लीजिए 29, 432 बटा 29 काटिएगा तो आएंगे 14.26 बटा 29, 26 बटा क्या आएंगे 29। विकल्प एक सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की संख्या 0.98 पे क्या 8 पे सिर्फ बार दिया गया है को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पे हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं 98-9/90 लिख सकते हैं क्या। अब इसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 89 बेटा क्या हो जाएगा 89/90, विकल्प 2 सही। क्लियर। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 3 + 5 + 7 + 11 ठीक है और +13 प्लस क्या कीजिएगा 17 +19 +23 ठीक है, उसके बाद +29 और +31 और बटा कर लीजिए 10, सभी को ऐड कीजिएगा आएंगे कितना 158/10, काटपीट मचा दीजिए 15.8 उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 2 में है। अगला है कि 0.25 और 0.45 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। इसका तृतीय समानुपात कहाँ है तो दूसरी संख्या b² करते हैं। जैसे 0.45 का क्या कर लें स्क्वायर और बटा में क्या कर लेंगे बटा में कर लेंगे 0.25। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं b² को, जैसे 45 0.45 गुने 0.45 हम लिख सकते हैं क्या, और बटा में क्या कर लेंगे 0.25 यानी कि हटाएंगे इसका 1 दशमलव तो यहाँ ये हट जाएंगे। अब अगले स्टेप पे लेके चलते हैं, जगह कम है इसके वजह से। अब 45 गुने 0.45 बटा 25 हो गया, इसको काट पीट मचा दीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा 9 गुने 0.09 यानी लगभग कितना आ जाएंगे 0.81 जो कहाँ नहीं था विकल्प 2 में। अगला प्रश्न है कि यदि tan थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर -2 है तो tan का पावर 9 थीटा प्लस कॉट का पावर 9 थीटा बराबर क्या होगा आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए आप, यहाँ पे आप क्या कीजिए यहाँ पे tan क्या कर लीजिए tan थीटा प्लस 1/tan क्या है थीटा प्लस क्या 2 = क्या कर लीजिएगा 0 क्या कर लीजिएगा 0 ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलिएगा तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा क्या 2 tan थीटा और +1 और बराबर में क्या होगा 0 ठीक है। मेरे बातों पे भी ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप पे लेके चलिए तो क्या होगा tan थीटा प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर और बराबर 0 यानी आ कितने जाएंगे ये tan थीटा बराबर -1 तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा और क्या 1/tan थीटा बराबर 1/-1 यानी -1 ही आएंगे इसका। तो अब tan 9 का निकाल लीजिए, कह रहा है कि tan का पावर 9 थीटा प्लस cot का पावर क्या 9 थीटा ठीक है 9 थीटा। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए -1 पे 9 का पावर दे दीजिए और प्लस फिर -1 पे 9 का पावर दे दीजिए। आना तो इसको कितना है -1 और -1 को ऐड कर लीजिएगा, आपको आना -2 ही है तो विकल्प 3 सही ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू 48 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास 28 मीटर है। टेंट बनाने के लिए 80 वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत क्या होगी। कैनवास की लागत पूछा है। एल बराबर क्या होता है h² प्लस r²। हम यहाँ पे एल निकाल रहे हैं तो 48 का स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे 28/2 का स्क्वायर, ये 14 दूना 28 हो जाएंगे यानी कि 48 का स्क्वायर कीजिएगा 2304 आएंगे और प्लस 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आ जाएंगे। टोटल ऐड कीजिएगा 2500 आएंगे और 2500 को बाहर निकालिएगा तो 50 मीटर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा πr_l यानी कि 22/7 गुने 14 और गुणे 50, 7 दूना 14 50 दूना 100 और यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे काटिएगा तो कितने जाएंगे यहाँ पे 22 दूना 44 टोटल आ जाएंगे आपसे कितने यहाँ पे 44 गुने हम यहाँ पे 50 मीटर कर लेते हैं और कैनवास का मूल्य निकाल लेते हैं यानी कि 44 गुने हम कर ले 50 और गुने 80 टोटल आ जाएंगे 1,76,000 रुपये जो विकल्प बी में है। आगे चलिए कह रहा है व्यंजक 1 - 1/3 + 4/9 का, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएंगे ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए कह रहे यदि a के 60% के
60% के 35%, क्या 60% के 35% का मान बी के 75% के 50% के मान के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए ए का कितना, ए का 35%, ए का कितना प्रतिशत, 35% का कितना 60%, 60% कितना बी का कितना हो जाएगा, बी का बराबर बी का कितना 25% का कितना 75%, माफ कीजिएगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, लिखना है हमें ऐसे है 35/100 हो जाएगा, ठीक है, और गुना कीजिए 60/100 और गुना ए। अब यहाँ पे बराबर में लिख दीजिए 25/100 और गुणे 75/100, 75/100 और गुणे बी कर लीजिए। क्लियर है। अब आइए ए बाई बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ए बाई बी। अब यहाँ पे 25 गुणे 75 और बटा में 100, माफ़ कीजिएगा 35 गुणे 60, 35 गुणे क्या 60, 100 से 100 सब को कटा दीजिएगा। कितने जाएंगे 25/28, यानी कि 25:28 इसका सही उत्तर होंगे। कहीं दिख रहा है 25:28, 25:28 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प 1 में है। विकल्प 1 इसका क्या हो गया, क्रमशः उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि मोहित 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा। अब मान लीजिए कि दूरी कितना है, x किलोमीटर है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि आप क्या कीजिएगा, हम करेंगे x प्लस x, ठीक है, और बटा में x/30, क्या x/30 प्लस x/25 और प्लस क्या कर लेंगे x/20, ठीक है। सभी को कर लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे, टोटल 3x था तो 3x, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए 1/30 और प्लस 1/25 और प्लस क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। सभी को कीजिएगा, यहाँ पे आएंगे 3 गुणे कितने आ जाएंगे 300, 3 गुणे 300 और बटा में 10 प्लस कितने आ जाएंगे 10 प्लस 12 प्लस 15, सभी को कीजिएगा 900/37 आएंगे। काट पीट मचाइएगा 24.32 उत्तर आएंगे, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते करें, एक बुटीक में बुनाई का कार्य करने के लिए 2 श्रमिक और एक मशीन है। सीखा मशीन पर 10 घंटे में कार्य पूरा कर सकती है, जबकि रुचिका इसे 15 घंटे में पूरा कर सकती है। इस काम को दोनों श्रमिक सीखा और रुचिका एकांतर आधार पर 1-1 घंटे कार्य करती है। यदि सीखा कार्य आरंभ करती है तो कार्य कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, आपसे यही पूछा। ये सीखा हो गया, ये रुचिका हो गई। ये कौन हो गई, रुचिका। सीखा 10 घंटे में, रुचिका 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम 60, इसका 6 इसका 4। सीखा प्लस रुचिका का 2 घंटा का कार्य निकालिएगा तो 6×4 10 हो जाएंगे, और 6×4 10 और 60/10 कीजिएगा 6 आ जाएंगे। कार्य को पूरा करने में लगा समय 6 गुने 2 कर दीजिए 12 घंटा। कितने आएंगे 12 घंटा, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि 3x - 7y = 10 और xy = -1 है, तो 9x² + 49y² का मान ज्ञात कर लीजिए। जैसे आपको करना है सिर्फ इतना ही है कि 3x - 7y बराबर कितना 10, यानी 3x - 7y का क्या होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 का क्या हो स्क्वायर। यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 7y का क्या होल स्क्वायर और -2 × 3x और गुणे 7y लिख सकते हैं 7y। अब यहाँ पे बराबर में कितना 100, बराबर में क्या लिख लेंगे हम 100 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या अगले स्टेप पे क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ हो कितने जाएंगे 9x², अगर फैक्टर किए होंगे आप लोग सीखे होंगे तो यहाँ पे देखिए 49y² - 42 का क्या x गुणे y और बराबर में 100, ठीक है। दिख नहीं रहा स्पष्ट रूप से, लेकिन मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। कभी कभी स्पष्ट दिख भी जाता है अच्छे से। देखिए x² प्लस क्या हो जाएगा 49y, क्या 49y² और माइनस क्या 42 और यहाँ पे -1 लिख लेंगे और बराबर क्या 100, ठीक है 100। अब आगे चलिए अगले स्टेप पे। जैसे 9x² प्लस क्या 49y²
और बराबर कर लेंगे 100 माइनस क्या 42, 100 माइनस क्या कर लेंगे 42। अब यहाँ पे 9 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49, y स्क्वायर बराबर क्या 58। इसका सही विकल्प 58, विकल्प 2 सही। अगला है कि निम्न तालिका 1993 से 1998 तक विभिन्न प्रकार के दोपहिए वाहनों के उत्पादन को दर्शाती है और दोपहिया वाहनों की संख्या 1000 में है। ये आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, पहले गौर से देख लीजिए। प्रश्न पूछा है कि दी गई अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों का लगभग औसत वार्षिक उत्पादन ज्ञात कर लीजिए। अब दिए गए अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों का औसत वार्षिक उत्पादन कीजिएगा। तो आइए यहाँ पे और सभी को क्या कर लीजिए, सभी को यहाँ पे ऐड करा दीजिए। जो नीचे टोटल आपको दिखा है, ये जो टोटल है ना, ये सभी को ऐड करा के आप 6 से भागा लगा दीजिए। तो यहाँ पे 6 से भागा लगाइएगा 1605 बटा, सभी को ऐड कीजिएगा 1605 बटा 6 आएंगे। काट पीट मचा दीजिए 267.5 आएंगे, जो 268 के लगभग है। तो विकल्प इसका 3 सही हो गए। अगला प्रश्न है कि यदि पी रुपए धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज क्यू रुपए धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो पी और क्यू के बीच के संबंध ज्ञात कर लीजिए। अब प्रश्न से चलिएगा, आप करिएगा क्या, पी गुने 5, क्या कीजिएगा पी गुने 5 गुने 3 और बटा 100, क्लियर है। और बराबर में क्या कर लीजिएगा 3 गुने क्यू और गुणे 7 और गुणे क्या कर लीजिएगा 4 और यहाँ पे बटा में क्या कर लीजिएगा 100, क्लियर है ना। अब चलिए इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे p गुने 5 और बराबर q गुने 7 और गुणे क्या गुणे हो जाएंगे 4। ये 100 से 100 को कटा दीजिए, क्लियर है। अब चलिए आगे, p बराबर क्या कर लीजिए q गुणे 28 बटा क्या 14, 7 चौक 28, 28 बटा क्या हो जाएंगे 5, 28 बटा क्या हो जाएंगे 5, यानी p बराबर आपको कितना मिल जाएंगे, p बराबर आ जाएंगे आपको 5.6। p बराबर 5.6 कहीं दिख रहा है विकल्प 4 में, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक उत्पादन को अंकित मूल्य पर बेचो उस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उत्पादन को बेचता है तो दुकानदार द्वारा कितना शुद्ध लाभ प्रतिशत अर्जित किया जाता है, यही आपसे पूछा है। मान लीजिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 हो गया। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना 100 हो गया। अंकित मूल्य फिक्स यानी कि जो इसका जो प्राइस है, अंकित मूल्य जो है कितना है, ये 100 रुपये मान लीजिए। अब चलिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का कितना कर लीजिएगा 125% का कितना x और बराबर 100, ठीक है। तो ये हम करेंगे क्या 125 x बटा 100 बराबर क्या 100, ठीक है। हमें निकालना है x बराबर, क्या निकालना है x बराबर, तो हम लिखेंगे 100 गुणे 100 और बटा 125, काट पीट मचा दीजिएगा 80 रुपये आ जाएंगे। अब यदि क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का 60% निकालिएगा। 100 का कितना 60%, तो 80 माफ कीजिएगा 80% निकालना है, 60 नहीं 80%, 20% की छूट देता है तो 80 हुआ ना। तो 80% निकालना है किसका 100 का, तो 80 बटा क्या कर लेंगे 100 और गुने कर लेंगे 100, ठीक है। अब इसे काट पीट मचा दीजिए 80 रुपये। अब लाभ प्रतिशत में 80 माइनस 80 कर दीजिएगा 0 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 0% का इसको लाभ अर्जित होता है। अगला, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। अब बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आजकल बहुत डाल रहा है, हर एग्जाम में डाल रहा है, तो इस प्रश्न को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। करें कि एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है जिसे उसने 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। साथ ही वह 1000 ग्राम के बजाय 850 ग्राम चीनी देता है। कितना बेईमान है ये, है ना। चलिए, उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। मान लीजिए यहाँ पे करना क्या है कि 850 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य 850 ग्राम चीनी का क्या हो जाएगा, शुगर का क्या चीनी का क्रय मूल्य यानी सीपी। तो यहाँ पे हम करेंगे 15 बटा 1000 गुने 850, काट पीट मचाइएगा आएंगे 51 बटा 4। कितने आएंगे 51 बटा 4। मेरा कहने का मतलब कि 850 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ निकालिएगा तो 20 माइनस 51 बटा 4 गुने 100, क्लियर है। अब 51 बटा यहाँ 4 करा लीजिए। अब आएंगे कितना, आपसे आएंगे 80 बराबर कितना 51 और बटा में 51 गुने 100, है ना। तो चलिए अगले स्टेप पे कर लीजिएगा 29 गुने 100 और बटा 51, काट पीट मचा दीजिए 56.86 उत्तर आ जाएंगे जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलिए, इस प्रश्न को आप खुद कर लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको लॉस ऑफ ज्ञात करने बोल रहा है, अगर आप इसका कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे,
इसमें हायर कॉमन फैक्टर लोअर कॉमन इसमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें करना क्या है, इसमें दिया देखिए इसमें देख लीजिए कॉमन कौन है, इसमें कौन कॉमन है और इसमें कौन कॉमन है। कॉमन को एक बार लिख लीजिए। जैसे तीन का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। 5 का हाईएस्ट पावर 3 है और 11 का हाईएस्ट पावर 4 है और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 7 का हाईएस्ट पावर 2 है। क्लियर है, विकल्प 2 को चपका दीजिए, सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। करा एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, वह एक अन्य विकर्ण को 8 सेंटीमीटर मापता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज का पूछा है ना, चलिए इसको बिना फिगर बनाए निकाल देते हैं। जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे D1 गुणे D2। जैसे 1/2 गुणे 6 गुणे 8, काट पीट मचा दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है, 8 3 24 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है, विकल्प 4 सही। आगे चलिए, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q, अब यहाँ पे त्रिभुज बनाना अनिवार्य है, चलिए बना देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है। अब कह रहा है कि कोण Q बराबर 80 डिग्री, OQ तथा OR क्रमशः कोण Q तथा कोण R के समद्विभाजक है। कोण QOR का मान ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए ये क्या है, ये P है, ये क्या है Q है और ये क्या है R है। ठीक है, ये टोटल कितना 80 डिग्री। अब देखिए ये एक दोनों पे क्या समद्विभाजक, यानी इसको O मान लेते हैं, इसका कोण का 80 डिग्री है ये। ठीक है, अब चलिए OQ तथा OR, कोण Q तथा कोण R के क्या होगा समद्विभाजक। जैसे चूंकि हम करेंगे क्या, QOR बराबर क्या कर लेंगे 90 डिग्री प्लस क्या कोण P/2 करेंगे, यानी 90 प्लस 80/2, यही की करेंगे ना। तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80, यानी 90 प्लस 40 करेंगे 130 कहीं दिख रहा है, विकल्प 4 सही। आगे चलें। कर एक साहूकार 6% वार्षिक दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जहां ब्याज छमाही रूप से क्या है, चक्रवृद्धि छमाही रूप से क्या है, चक्रवृद्धि किया जाता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस तरह उसे वार्षिक रूप से 108 रुपये का लाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कर लीजिए। अब भाई साहब यहाँ मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, राशि 100 रुपये है, माना कि राशि कितना लिट राशि कितना हो गया 100 रुपया हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर क्या हो जाएगा N। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 100 × 1 + 6 बटा क्या हो जाएंगे 100। ठीक है, 100 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1, पावर क्या 1। अब इसे हम क्या करना क्या है, यहाँ पे 100 गुणे 106 बटा क्या 100 से 100 कट गए, 106 रुपये आ गए। अब पुनः ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि था, तो यहाँ पे R बराबर 8/2 करेंगे, यानी 4%। N बराबर कितना है 2, यानी कि हमको फिर वही A बराबर P × 1 + R/100 का पावर N है, उसी पे चपका देना। जैसे 100, अब 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 100 का पावर क्या हो जाएगा 2 पूरे पे। अब देखिए 100 गुणे 26, इसको कीजिएगा तो 26/25 गुणे 26 बटा क्या हो जाएगा 25 और बराबर 108.16। ठीक है, अब चलिए 108 क्या है 108.16 है ना 16। अब यहाँ पे माइनस करा दीजिए 106, कितने जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे 2.16, कितने आएंगे 2.16 आ जाएंगे। अब चलिए सॉरी माफ़ कीजिएगा 1.16 आएंगे, नहीं 2.16 आएंगे। अब चलिए 100 का कीजिए, यानी कि 1.08 सॉरी माफ़ कीजिएगा 108 है, हम 1 कह रहे हैं 108 क्या है 108 गुणे 100 क्या है 100 बटा 2.16, काट पीट मचा दीजिए 5000 रुपये उत्तर आएंगे, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब कौन प्रस्थापित करेगी इसको भाई, जैसे देखिए 9 में 1 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 10 में 2 से गुना कर दीजिए 20, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 24, फिर 24 में 2 से गुना कर दीजिए तो 48 में 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, कितना ऐड कर दीजिएगा 3 का स्क्वायर, यानी 9। 48 और 9 कितना हो जाएंगे 57। क्लियर है, विकल्प 1 सही। अगला है कि दिया ने कहा मेरे बेटी की दादी के पति का इकलौता बेटा मेरा डैश है। देखिए
दिया क्या करे, दिया के बेटे की दादी, दिया के बेटे की दादी, ठीक है। तो दिया की सास हो गई, दिया की सास होगी, और दिया की सास का पति दिया के सास का पति दिया का ससुर होगा। तो दिया के ससुर का इकलौता बेटा दिया का पति होगा। क्लियर है? विकल्प दो सही, विकल्प दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान ले सकती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे सभी में क्या हो रहा है, -1, देखिए QRST, ठीक है, बाकी अल्फ़ाबेट सेम है, तो इससे एक पहले आइएगा तो P आएगा, PQRST। देख लीजिए P किस में, विकल्प 4, आंख बंद करके लगा दीजिए। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को इतना इतना लिखा जाता है, एनिमी को इतना इतना लिखा जाता है, उसी होम भाषा में होम को कैसे लिखेगा। देखिए जो वॉवेल है ना, वॉवेल सिर्फ वॉवेल में 2 से गुना किया गया। जैसे ए फ्रेंड में 2 वॉवेल है, IE है, IE में क्या 2 से गुना कर और सभी का स्थानीय मान वैसे के वैसे लिख दीजिए। जैसे HOME है ना। अब देखिए इसका स्थानीय मान 8 है, O का 15 है, M का 13 है, और क्या E का 5 है। तो 8 का वैसे लिखेंगे, 15 दूना 30, M का वैसे ही लिख देंगे, और 5 दूना 10। विकल्प देखिए कहाँ है ऐसा, विकल्प 1 में इसका सही उत्तर मिल गया। चलिए अब यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का प्रश्न को कर लेते हैं। जैसे कह रहा सभी जहाज नाव है, ये सभी जहाज है, ये क्या है, नाव है। सभी नाव पनडुब्बी है, सभी पनडुब्बी क्रूज है। बड़ा शानदार है ये। जैसे सभी नाव जो है नाव, बोट बी कर दे। अब क्या है, जहाज है, जहाज को हम शिप से कर दे, एस से, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि सभी पनडुब्बी, ये सभी नाव जहाज, ठीक है। अब देखिए सभी जहाज नाव है, उल्टा हो गया यहाँ, तो हम उल्टा लिख दिए। ये जहाज हो गया शिप, और ये बोट हो गया नाव, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी नाव पनडुब्बी है, पनडुब्बी को किस से, सबमरीन से करने से बेटर P से कर देते हैं। अब सभी पनडुब्बी क्रूज है, क्रूज को K से कर दें। अब आइए निष्कर्ष पे चले आइए, निष्कर्ष पे क्या कीजिए, आइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ जहाज क्रूज हैं, कुछ जहाज क्रूज हैं, ये तो सही हो रहा है। कह रहा सभी नाव क्रूज हैं, ये भी सही है। यानी यहाँ पे निष्कर्ष दोनों अनुसरण कर रहे हैं, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलिए, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके चिन्हों को दिए गए समीकरण में स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब आप विकल्प किसको रख दीजिएगा, विकल्प 1 को रख दीजिएगा। ये 38 बराबर 38 LHS RHS प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर है? आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न पे कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखी गई है। इस पासे की 2 स्थितियां को चित्र में दिखाया गया है। 2 वाले के विपरीत पूछा है हमसे, 2 वाले के विपरीत क्या किया है, पूछा है। चलिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 4 कॉमन है। तो चलिए 1 4 और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 7, और अगले में क्या हो जाएगा 3। एंटी क्लॉकवाइज ही तो चलना है। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो यहाँ पे तो 4 4 कॉमन लिए थे। अब यहाँ पे आ जाएंगे 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 3। 2 के विपरीत कौन, ये 3, विकल्प 2 से। कोई दिक्कत? आगे चलिए। कह रहा है कि कूट भाषा में माइंड को KFLA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सॉल को QLSI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में लाइफ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहले माइंड को करके दिखा देते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा, है ना। MIND, ठीक है। M और यहाँ पे क्या था KFLA, यही है ना। अब M से K जाइए -2 नीचे बढ़िएगा। I से F जाइए -3, N से L जाइए -2, D से A जाइए -3। सेम इसी प्रकार से लाइफ में भी करा दीजिए LIFE में। अब L से क्या कीजिए -2 जाइएगा, -2 तो क्या आएंगे J। फिर I से -3 जाइएगा तो आएंगे F। फिर F से -2 जाइएगा तो आएंगे D। E से -2 3 जाइएगा तो आ जाएंगे B। ठीक है, कहीं दिक्कत हुआ? JFDB कहाँ पे है, JFDB, विकल्प 1 सही। तो विकल्प 1 को लगा लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, विकल्प 4 को पुट कर दीजिए, सही उत्तर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आइए नीचे कागज को नीचे दर्शाए गए
अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब जब इसे खोलिएगा, क्या कीजिएगा, खोलिएगा तो देखिए जैसे ये कह रहा है ना, इसके ठीक विपरीत खोलिए। अब यहाँ पे ऐसे, इसके बाद यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे। जब इसे खोलिएगा तो ये कैसा दिखाई देगा। विकल्प देखिए, विकल्प 4 में आकर देखिए, इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जब डिक्शनरी में आप क्या करते हैं, प्रश्न को ढूंढते हैं, यानी कि अपना वर्ड को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, वर्ड को। तो जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वही अल्फ़ाबेट नहीं इसका पहले मतलब वर्ड आएंगे। जैसे एसपी सभी में कॉमन है, एसपी सभी में क्या है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे भी ई आया, यहाँ पे भी ई आया, यहाँ पे आई आया, यहाँ पे ई तीन जगह ई कॉमन है। ई के बाद फिर चलिए अगला, तो देखिएगा सीसी भी कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे कौन, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे विकल्प 4 वाले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SPEI, यहाँ पे देखिए एफ के पहले आता है ना ई, इस वजह से। तो ऐसे करके इसे ढूंढिएगा, मतलब लिखिएगा। इसका विकल्प जो है विकल्प 3 सही होंगे। ठीक है, अगला है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। KLMN है, फिर क्या कीजिए, KLMN करते चलिए। देखिए KLMN हो गया ना, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग कीजिए, क्या कीजिए, ग्रुपिंग, जैसे KLMN। ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉमा मतलब ग्रुप बना दिए। अब देखिए LMN, उसके बाद अगला क्या आएगा, K। ठीक है, यहाँ पे हम L को डाले हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम K को डालें, जैसे यहाँ पे L, यहाँ पे K डाल दिए। ठीक है, फिर अगला को हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। चलिए फिर क्या है, M है, N है, उसके बाद क्या है, M है, N है, MN के बाद हम क्या डाल देंगे, KL, क्या डाल दिए, KL। इसी प्रकार से करते चलिएगा, उत्तर आ जाएंगे विकल्प 4। ठीक है, अगला, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ से देखिए 395 से 373 में -22 का डिफरेंस है, क्लियर। अब देखिए 373 से 351 में भी कितने का डिफरेंस, -22 का डिफरेंस है। अब 351 से 307 में कितने का डिफरेंस, -44 का, कितने का है, -44 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिए 307 से आगे चलिएगा तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे 44 का डिफरेंस है, यहाँ पे -44 का। तो अगले में भी -44 का, यानी 2 गुना किया, यहाँ से इसको कितने से गुना कर दिया है, 2 गुना से। फिर अगले में चलिएगा तो कितने से कर दिया है, मतलब 2 से गुना करके आगे बढ़ा है, 263 इसका उत्तर आएंगे। कितने आएंगे, 263, यानी कहाँ पे है, विकल्प 1 में है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब यहाँ देखिए A है, N है, क्या है, G और E है, यही है ना। तो आगे चल के हम इसको लिखेंगे, जैसे DKLJ। ठीक, उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, GHQU, ऐसे करके। और सभी में देखिए इसमें +3 चलिए, इसमें भी +3 चलिए, आगे भी 3 चलिएगा तो M आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें -3 चलिए तो यहाँ पे आगे भी -3 चलिएगा तो B आ जाएंगे, MB तक तो हो गए। फिर देखिए इसमें +5 चलते चलिएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे A। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें -5 चलते चलिएगा तो आ जाएंगे K, यानी कि MBAK कहाँ पे है, MBAK कहाँ पे है, विकल्प 2 में, विकल्प 2 सही। ठीक है, अगला है कि यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ऐसा प्रश्न तो हर सेट में कराए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे E कैसा, ऐसे हो जाएगा, 9 कैसे, ऐसे हो जाएगा, 2 कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, J कैसे, ऐसे हो जाएगा, Y कैसे होगा, Y हो जाएगा ऐसे की ओर। ठीक है, R कैसे हो जाएगा, R ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, क्लियर। F ऐसे हो जाएगा। देखिए कौन से विकल्प में ऐसा है, तो विकल्प 1 ही सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि Q P का भाई है, किसका भाई है, Q P का भाई है। देखिए Q किसका भाई है, P का भाई है। अब आगे चलिए, कह रहा है R Q की माता है, R किसकी माता है, Q की माँ है। यहाँ पे Q की क्या है, माँ है, कौन, R माँ हुआ किसका, Q का। Q क्या है अभी पता नहीं, Q का भाई कौन है, P।
यानी पी क्यू का भाई है, यानी पी क्या हो गया भाई, क्यू का अभी पता नहीं है फिलहाल, या ये महिला है या पुरुष है। कह रहा एस आर का क्या है भाई है, एस किसका भाई है, आर का भाई है। देखिए एस क्या हो गया प्लस, अब ये किसका भाई हो गया, क्या हो गया भाई, हो गया भाई एस का, ठीक है। अब आगे चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टी आर का पिता है, टी जो है किसका पिता है, आर का पिता है, ठीक है, ये फादर हो जी हो गए। अब कह रहा है कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए टी पी से किस प्रकार संबंधित होगा, टी पी से, देखिए पी का कौन, पी का क्यू कौन था, भाई था, यानी कि क्यू पी का, सॉरी पी कौन था, क्यू का भाई था, ठीक है। क्यू की माँ कौन हो गई, क्यू की माँ हो गई आर, क्यू की माँ कौन आर, और आर का हस्बैंड टी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, भाई होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भाई का। क्लियर है। आगे की ओर चले प्रश्न पे, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 7 लोग डी ई एफ जी एच आई जे सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सीधी रेखा है, उत्तर की ओर मुख करके, 1 2 3 4 5 6 और अगला 7, ठीक है। अब आइए पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है केवल 4 लोग आई के दाएं बैठे हैं, ठीक है। किसके दाएं बैठे हैं, आई के दाएं बैठे हैं। इधर दाएं कर लीजिए और इधर क्या कर लीजिए, बाएं। इधर दाएं डी से, बाएं को हम बी से कर देते हैं समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 लोग बैठे हैं किसके, आई के दाएं ओर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम आई। अब इसके दाएं 4 लोग बैठेंगे, ठीक है। केवल 3 लोग क्यू और एन के बीच में बैठे हैं। क्यू और एन के बीच में केवल कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं क्यू और एन के बीच में, या क्यू है ना, देखिए केवल 3 लोग बैठे हैं किसके किसके बीच में, क्यू और एन के बीच में बैठे हैं। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है जे एच के बाएं दूसरे स्थान पे है, जे किसके, जे एच के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो देखिए एच को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और जे को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पे। जे आई के ठीक निकटस्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अब आगे चलिए, जी डी के बाएं चौथे स्थान पर है। जी किसके, जी डी के बाएं, जी डी के बाएं, तो हम डी को कहाँ यहाँ पे डाल देते हैं, डी के बाएं चौथे स्थान पे हो गए। क्लियर है। अब चलिए एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, किसके, एफ जो है, एफ आई के ठीक दाएं, तो यहाँ पे एफ भाई साहब हो गए। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ठीक, अब एफ आई के ठीक दाएं बैठा है। रेखा के बिल्कुल बाएं किनारे पे कौन बैठा है, बच कौन रहा था, ई बच रहा था। कौन बच रहा था, ई बच रहा था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ठीक अंत में कौन, ई ही बैठा था दाएं, ठीक बाएं, तो विकल्प 4। आगे की ओर चले। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को ले सकती है। ध्यान दीजिए इस आकृति को, यहाँ पे हो क्या कह रहा है। देखिए छोटा वाला जो काला वृत्त है, छोटा वाला जो ये डॉट वाला वृत्त है ना, ये क्या कर रहा है कि छोटा काला त्रिभुज क्रमशः घड़ी के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, वर्ग के आधा भुजा के बराबर चलते हैं। और जो चिन्ह गुणा वाला है, और ये जो है ना वर्ग वाला, काला वाला वर्ग जैसा, ये क्या करता है, स्थान पर एवं एक्स एवं इसके स्थान पे क्या हो रहा है, काला वाला के स्थान पर एक नया चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार 5 और 6 में भी क्या होगा, इसी प्रकार से अगला स्टेप आएंगे। यानी इसका सही विकल्प हमें क्या लगाना चाहिए, विकल्प 3 लगा लीजिए, एस आएंगे। क्या आएंगे, एस, क्या आएंगे, एस। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उस विकल्प का, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद क्या तीसरे पद से संबंधित है। अब यहाँ पे करना ये एम है, ई है, एन डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ ओ ई पी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम से ओ और ई से एफ, यानी कि देखिए यहाँ पे एम से ओ, एम ओ, उसके बाद क्या, ई से एफ है। यहाँ पे देखिए इसका 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, एम एन ओ होता है और ई एफ डायरेक्ट हो जाता है, यानी एक स्टेप अगले में। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ कीजिए, डी ई एक गया आगे, और एन से पी, एम एन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 गया। सेम इसी प्रकार से कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सेम इसी प्रकार से करना है, किसका, ट्रेट का, किसका करना है, ट्रेट का। चलिए इसे करते हैं, जैसे टी
ERT टेट है, क्या है टेट। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे एक आगे जाना है यानी कि E से F जाना है, यहाँ से 2 आगे जाना है यानी कि V जाना है, फिर यहाँ से एक, यहाँ से क्या 2 यानी कि R से T, T से क्या हो जाएगा U, ठीक है। यानी कि FVU कहाँ पे है, FVUT यानी विकल्प 4 सही, विकल्प 4 इसका क्या हो जाएगा परम सदुत्तर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए HW क्या है, HWQ, HW और क्या है Q। अगला देखिए TIC है, क्या है TIC। यहाँ पे देखिए कितने कितने का अंतर, +12 का, फिर +12 का, फिर क्या है +12 का ही अंतर है, सभी में क्या है 12-12 का अंतर है। सेम उसी प्रकार से करते चलिएगा, उसका उत्तर क्या आ जाएंगे विकल्प 4, क्या आ जाएंगे विकल्प 4, करके देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, देखने योग्य और ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे ये क्या है 201 है, क्या है 201/9 है, यानी 9 में और 9 + 5 का क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए और +5 ऐड कर दीजिए, 9 5 14 और प्लस क्या कर दीजिए 5, 14 का स्क्वायर +5 यानी 196 और +5 कीजिएगा 201 आ जाएगा आगे। सेम उसी प्रकार से हम 12 का भी कर लें, 12 का भी कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 12 + 5 का क्या पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 12 + 5 पूरे का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो आ कितने जाएंगे 12 5 17, 17 का स्क्वायर और फिर +5 कर देंगे, 17 का स्क्वायर 289 और +5 294, विकल्प 3 सही। आगे चलिए कह रहा है कि 6 व्यक्ति STUVW और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक्स क्या कर रहा है, एक्स भी के बाएं, जैसे देखिए ये वृत्ताकार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स भी के बाएं बैठा है, किसके बाएं, एक्स जो है एक्स जो है भी के बाएं, हम यहाँ भी को बिठा देते हैं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी एक व्यक्ति यहाँ भी बैठेगा, ठीक है। टी एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे, टी जो है टी एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेगा, हम यहाँ पे टी को बिठा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए W जो है U के दाएं दूसरे स्थान पे, W जो है किसके दाएं दूसरे स्थान पे, यहाँ पे U डाल दीजिए, यहाँ पे W डाल दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए कह रहा है कि x और v के बीच केवल U बैठा है, x और v के बीच केवल U, ठीक बिल्कुल बैठा है। चलिए x और t के बीच में कौन बैठा है, x और t के बीच में बचा कौन, s बैठ गया, विकल्प 3 सही। आगे चलिए कह रहा दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न सेक्शनों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। एक तरफ वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष यात्री या सांख्यिकीविद है। आरेख के अनुसार कुल कितने अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री कुल कितने हो गए, जैसे 18 हो गए, 5 8 5 और 29, सभी को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कितने आ जाएंगे 60। आइए विकल्प में लगा लीजिए, 60 कहाँ पे दिख रहा, विकल्प 2। अगला, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, तो आइए इसका विकल्प लगाइए। जैसे देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या क्या करना है, देखिए विकल्प एक को हम उठाते हैं, जैसे WDWFU है ना। अब देखिए अल्टरनेट, चलिए D से F जाइएगा +2 जाइएगा, W से U जाइएगा -2 जाइएगा। सेम इसी प्रकार से हम विकल्प 2 को उठा लेते हैं, जैसे CXE भी है, C से E जाइएगा +2 जाइएगा, X से भी जाइएगा -2 जाइएगा। लेकिन आप विकल्प 4 को देखिए, विकल्प 4 में H है, S है, F है और U है। H से F जाइएगा तो -2 हो रहा है, उल्टा हो गया, और S से U जाइएगा तो +2, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, असंगत यही हो गया। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमको करना क्या है, 30/14 है ना। अब इसे हम क्या कर ले, 14 + 1 और गुणा करा देते हैं किससे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 14 + 1 15 और 15 × 2 यानी 30। सेम उसी प्रकार से हमको कराना है 17 को, तो 17 में 1 जोड़ेंगे 18, ठीक है, और गुणा 2 यानी कि 18 दूना 36, विकल्प
विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली इसमें क्या, कॉन्शियस जो है इनकरेक्टली है, क्या कॉन्शियस क्या इनकरेक्टली है, जैसे CONSCIOUS। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन द कैन बी यूज एज a one of substitution for the given word of word। क्या करा, वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट इनएस्टेब्लिश हेड बिलीफ्स एंड क्या है ट्रेडिशंस। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए क्या, इग्नोलास्ट। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम कंटेन एन एरर। अब इसमें एरर ढूंढना है जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें। ठीक है, कह रहा है एट द एंड इज योर हैप्पीनेस दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। अब इसमें एरर कहाँ पे बताते हैं, जैसे देखिए केवल पहला अंडरलाइन ग्रुप में, जैसे देखिए ये वाला जो है पहला एट द एंड में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए प्रीपोजिशन संबंधी गलती की गई है। यहाँ पे सही क्या आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन द एंड होता, एट द एंड नहीं इन द एंड होता। अंत में क्या, अंत में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और क्या है सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वेरी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है कि इन आवर लेंथ फेयर क्या फेयरवेल क्या सेरेमनी एट स्कूल आवर हेडमास्टर डिलीवर्ड अ ब्रीफ बट वेरी इंटेंस नोटेबल क्या करा एंड इम्प्रेसिव स्पीच। अब इसमें क्या होगा, इसमें होना चाहिए विकल्प 2 लेंथली। क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, लेंदी। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। क्या कह रहा है, द ओल्ड मैन इज वेरी पायस। पायस का क्या होता है, पवित्र। क्या होता है, पवित्र। तो इसका क्या होगा, सिंफुल। क्या होगा, सिंफुल यानी कि पापी, अधर्मी। ठीक है, अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है, ईच इंडिविजुअल इज डैश टू लिबर्टी एंड द एबिलिटी टू कॉन्वे हिज और हर मोर कॉन्विक्शंस थ्रू एक्शन एंड स्टेटमेंट्स। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा इंटेलेक्ट। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। हॉर्नेस्ट क्या है, हॉर्नेट्स नेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइजिंग कंट्रोवर्सी। क्या हो जाएगा, राइजिंग कंट्रोवर्सी। क्लियर है, अगला प्रश्न पे चल लेकर, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसका सही विकल्प हो जाएगा ट्राइनी। क्या होगा यहाँ पे, इसका ये क्या हो जाएगा, इसको लिखना कैसे है, TRANY। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है, अत्याचार। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर डैश ऑल आवर सीक्रेट्स। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए न्यू। क्या, न्यू। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे भी कॉमन एरर का ही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। कह रहा है कि दिस इज वन ऑफ अ कस्टम फॉलोड इन द 18th सेंचुरी इन फ्रांस एंड द USA। अब इसमें कौन सा वाला में एरर है, देखिए वन ऑफ के साथ अ का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे क्या द का प्रयोग करना चाहिए। वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन क्या प्लुरल हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, विकल्प एक, दिस इज वन ऑफ अ कस्टम्स। चलिए अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन ऑफ द क्या इटैलिक्स्ड वर्ड। अब यहाँ पे क्या करा, अ टेल ऑफ 2 सिटीज। अ टेल ऑफ क्या है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज। अब इसका क्या होगा, टेल यानी कि कहानी, होमोफोन टेल यानी विकल्प किसका हो जाएगा, 3 आयल टेल। ठीक है, आइए कह रहा, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। मेनी इंग्लिश वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज इन क्या है, स्पीकर पर्सन एज आर नो लॉन्गर इन यूज। अब इसका क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे होना चाहिए एरहाइक। क्या होगा, एरहाइक यानी कि प्राचीन, आदिम। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या एक्यूट का क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए
सर क्या सेवर्ड। अगला सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम, क्या करें, गिव समवन द कूल सोल्जर। अब इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए आपके अनुसार, इग्नोर समवन, क्या, इग्नोर समवन। देखिए इग्नोर समवन डेट कोल्ड सोल्जर, किसी, देखिए किसी की अपेक्षा करना या अनदेखा करना, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ गिवन बिलो जंबल, पैरा जंबल वाला है, इसे अरेंज करके क्या लगा लीजिएगा, उत्तर विकल्प 3 आ जाएंगे। यहाँ पे भी सेम पैरा जंबल ही है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। चलिए कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इफ इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आइए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज मदर टोंग इज द, क्या है, जनरल लैंग्वेज अ पर्सन लर्न्स फर्स्ट। अब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आई इज जनरली द लैंग्वेज, क्या होगा, इज जनरली द लैंग्वेज। देखिए इज जनरली, देखिए सही सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इज जनरली द लैंग्वेज। यहाँ देखिए क्योंकि जनरल क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। चलिए कर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या करें, गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास, गवर्नमेंट बाय क्या है, मिलिट्री क्लास है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एस्ट्रैक्टोसरी, एस्ट्रैक्टोसरी, ठीक है, यानी कि सैनिक प्रबंध, क्या, सैनिक प्रबंध, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, ड्यू टू रिपीट फेल्यूअर्स ही टायर्ड टू टेक हिज ओवन लाइफ। अब इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, सुसाइड, क्या होगा, सुसाइड। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन, पैराजंबल का ही ये क्वेश्चन है, इसको अरेंज कर लीजिएगा, विकल्प 4 लगा लीजिएगा। क्या, नहीं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। क्या करा, माई ब्रदर टू इज अ राइटर एंड क्या है, लेक्चरर, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, माई ब्रदर इज अ लेक्चरर एंड अ राइटर टू, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को करते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा मेरे दोस्त। कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम यू हैव टू वर्क हार्ड। क्या कह रहा है, यू हैव टू वर्क हार्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इनकॉम्प्लिश, क्या होगा, इनकॉम्प्लिश, यानी इसका कहने का मतलब है प्राप्त करना, क्या, प्राप्त, इनकॉम्प्लिश का मतलब क्या होगा, इन प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना ही होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग, क्या है, फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। अब यहाँ पे लंबा सा क्या है, ये पैसेज है, इसको आप लोग रीड कीजिए, इसको बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसे क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा और यहाँ पे इसका सही उत्तर लगाना है। जैसे 86 का होगा विकल्प 3, क्या है, रिलेबिलिटी। अब 87 का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली, क्या होगा, ऑब्वियसली। और 88 का क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा वाज परस्यूमेबली, ठीक है, वाज परस्यूमेबली, यानी कि विकल्प इसका 3 होना चाहिए। अगला प्रश्न पे चल रहे यहाँ पे 89 नंबर, 89 में क्या होगा, अनइवन, क्या होगा, अनइवन, ठीक है, विकल्प 1 होना चाहिए। अब 90 नंबर वाले का क्या हो जाएगा, अनप्रेसिडेंट, ठीक है, इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प 3 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या रहा है, एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होना चाहिए Ctrl+R, क्या, Ctrl+R। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा Alt+N, क्या होगा, Alt+N। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि बताए कि एमएस वर्ड 2010 से संबंधित निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। यहाँ पे 2 कथन आपको दे दिया गया है, कितने, 2। जैसे पहला कह रहा है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। दूसरा कह रहा है कथन कि पोर्ट्रेट
ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। अब आपका यहाँ पे कहना ये है, इसका सही उत्तर होगा कि पहला वाला क्या है, असत्य है, और दूसरा वाला दोनों का दोनों असत्य है। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, असत्य है। जैसे पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है कि इसमें पेज की चौड़ाई 8.5 इंच और पेज की ऊंचाई 11 इंच होती है। इसमें ऊंचाई चौड़ाई से अधिक और पेज 8.5 इंच गुणे क्या होगा, 11 इंच होगा। जबकि लैंडस्केप में क्या होता है, लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन में इसमें पेज की लंबाई 11 इंच और पेज की ऊंचाई 8.5 इंच होती है। तो चौड़ाई से ऊंचाई अधिक और पेज 11 इंच गुने क्या हो जाएगा, 8.5 इंच हो जाएगा। क्लियर। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है MS वर्ड 2010 में टेबल बनाने के लिए यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा MS वर्ड में जब क्या, MS वर्ड में जब क्या होता है, MS वर्ड में जब हम ऊपर या नीचे कोई पंक्ति जोड़ना चाहते हैं तो हमें ऊपर या नीचे किसी सेल में क्लिक करना होता है जहां हम एक पंक्ति जोड़ना चाहते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, पंक्ति नीचे। ठीक है, यानी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, 3 सही। अगला है कि MX एक्सेल रिबन वार में डैश टैब ऑन स्क्रीन और प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप में व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम सेटिंग्स ए ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिंग्स, ऑब्जेक्ट अनलाइनिंग और प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, पेज आउट लेट आउट। क्या होगा, पेज लेट आउट। अगला है कि MX एक्सेल 2010 वर्कशीट में 7वें रो और 10वें कॉलम में इंटरसेक्शन पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होगा। इसका सही विकल्प होना चाहिए J7। क्या, J7। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है डैश व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच रियल टाइम चैट की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प होगा मैसेंजर, माफ कीजिएगा, इंस्टेंट मैसेंजर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्कअप लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा QBE। अगर निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट यानी कि घटक नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा सिस्टम नेम। क्या, सिस्टम नेम। अगला प्रश्न पे चलिए और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, Shift+Tab। क्या होगा, Shift+Tab। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। ये आज का ये लास्ट सेशन है ये प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अगर और नया कोई प्रीवियस ईयर का सेट आता है तो उसे ज़रूर लाया जाएगा। अपने चैनल पे बने रहिएगा हमेशा और जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को सेवा करने का हमें मौका मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।